दोस्तों, मैं हूं माया। आइए जानते हैं। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी घोषित कर भारत वापस भेज दिया। इन नागरिकों को अमेरिका की विशेष उड़ान में अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर भारत लाया गया, जिससे भारत में बहस शुरू हो गई। इस घटना ने प्रवासियों के अधिकार, अमेरिका की आव्रजन नीति और भारत अमेरिका संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन 104 भारतीयों को अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने या वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से वहां रहने के कारण हिरासत में लिया था। इन्हें डिपोर्टेशन निर्वासन प्रक्रिया के तहत भारत वापस भेजा गया। सबसे विवादास्पद पहलू ये था कि इन नागरिकों को अमेरिकी अधिकारियों ने अपराधियों की तरह हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियों से बांधकर भेजा, जिससे भारत में आक्रोश फैल गया। अमेरिका की आव्रजन नीति बेहद सख्त है और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी दस्तावेजों के बिना अमेरिका में पाया जाता है, तो उसे आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा हिरासत में लिया जाता है। अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है और फिर अदालत में मामला चलाया जाता है। अगर अदालत तय करती है कि व्यक्ति को अमेरिका में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो उसे उसके मूल देश भेज दिया जाता है। भारत से हर साल हजारों लोग अमेरिका में रोजगार और शिक्षा के लिए जाते हैं। इनमें से कुछ लोग अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अमेरिका में प्रवेश करना, मैक्सिको के रास्ते से अवैध रूप से सीमा पार करना, वर्क वीज़ा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुकना। हाल के वर्षों में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। इन नागरिकों को अमेरिका के विशेष विमान से भारत भेजा गया। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें विमान में अपराधियों की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई थीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि यह सुरक्षा कारणों से किया गया, लेकिन भारत में इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया। भारत सरकार ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे अनुचित व्यवहार करार दिया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा करने की बात कही। ये भी कहा गया कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया अमेरिकी कानून के तहत हुई। सुरक्षा कारणों से यात्रियों को इस तरह रखा गया था। अमेरिका सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। अमेरिका में अवैध प्रवास पर सख्त कानून लागू होते हैं, जिनके तहत कोई भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के नहीं रह सकता। भारत में इस घटना के बाद सवाल उठे कि क्या अमेरिका ने निर्वासन की प्रक्रिया में सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि इन भारतीय नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना अनुचित था। अमेरिका में ऐसे मामलों में आमतौर पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की जाती रही है। भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका से कड़े सवाल पूछे। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन इस घटना से तनाव बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासन को लेकर नए समझौतों की जरूरत हो सकती है। जो भारतीय अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। अवैध तरीकों से अमेरिका जाने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। वीजा नीतियों का पालन करना ही सुरक्षित तरीका है। भारत सरकार को युवाओं को अवैध प्रवासन के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अमेरिका और भारत को मिलकर प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए बेहतर तंत्र विकसित करना चाहिए। इस घटना ने अमेरिका की कड़ी आव्रजन नीति और अवैध प्रवासन से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया है। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका से बात करनी होगी। वहीं प्रवासियों को भी कानूनी मार्ग अपनाने पर जोर देना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन को ठोक दो। आपकी माया।